अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं हमजा ज़ेब। नाजरीन, नौजवान मुल्क का 64% तबका है जो कि मुल्क की रहनुमाई करता है, कल कला को मुल्क की भाग दौड़ संभालता है। क्यों नजफ? और आजकल ये नौजवान, हमारी यूथ बहुत परेशान है मुल्क के हालात को देख के, निज़ाम को देख के, सियासत को देख के और सियासतदानों को देख के। इनके मामला तो हम जानेंगे और हमजा आज हम इनसे डायरेक्ट बात करेंगे। बिल्कुल, और ख़ासकर नजफ, लोगों के दिलों में ये भी सवाल होता है, ख़ासकर नौजवान इस वजह से मायूस हैं कि नौजवानों की रहनुमाई नहीं ली जाती। हमारे पीछे पंजाब असम्बली है जहाँ पर ऐवानों में अरबाब इख्तियार बैठते हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल का फैसला किया जाता है, लेकिन दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली उनकी रहनुमाई उन्हीं के फैसलों में नहीं ली जाती। और इसके साथ साथ हमारा नौजवान, वैसे तो कहते हैं निज़ाम ठीक नहीं है, एजुकेशनल सिस्टम अच्छा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मेरिट नहीं है, लेकिन आज हम इनसे डायरेक्ट हमजा जाके बात कर लेते हैं कि बताइए आप पाकिस्तान से चाहते क्या हैं, आप पाकिस्तान के निज़ाम को कैसा देखना चाहते हैं। तो हमजा तो जा रहे हैं बाज़ारों में और मैं जा रही हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारी टीम ने जो सर्वे किया है, आप वो सर्वे देखें, तब तक हम मुंतखब करदा मकाम पर चलते हैं। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के मेरे साथ नौजवान मौजूद हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं। ये है कि अभी मज़ीद अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। जिस तरह बाहर जो हमें इंडिया का पता है कि वहाँ पे फ्रेश जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेंगलोर वगैरह में IBM और जो फेसबुक है वो इंटर्नशिप्स ऑफ़र कर रही होती, तो यहाँ पे हमारे पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो इंटरनेशनल जो कंपनीज़ है वो हमें इंटर्नशिप्स ऑफ़र नहीं यहाँ पे कर रही। यहाँ IT पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कह तो देती है कि हम यूनिवर्सिटीज़ बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल है हमें जो इंस्टीट्यूशनल से ज़्यादा जो है ना वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, जिसमें ट्रेनिंग हो। हमारे नौजवान जो है जो कुछ करना भी चाहते हैं उनको फ्री कोर्सेज़ वगैरह करवाएं, फिर उसके बाद इंटर्नशिप्स को प्रोवाइड करें और फिर जो है ना वो बाद में उनको रोज़गार भी मुहैया करें। जो बेरोज़गारी यहाँ पे फीसिस बहुत ज़्यादा हैं। क्लासेस हमारी हो रही होती हैं लेकिन लोड शेडिंग का फिर से इशू आ जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारी डिग्रीज़ कंप्लीट हो जाती हैं लेकिन हमें जॉब्स नहीं मिल रही होती, 3 से 4 साल हमें जॉब ढूंढने में लग जाते हैं और जब हमें जॉब्स मिलती भी हैं तो तकरीबन वो बहुत कम पे कर रही होती हैं। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ वो देनी चाहिए उन्हें, ताकि हम लोग भी आगे ग्रो करें, हम लोग अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, क्योंकि अभी भी हम लोग सोचते हैं लेकिन गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर सकती है। हमें स्कॉलरशिप्स के लिए सिर्फ बहुत ज़्यादा खपना पड़ता है और बाद में वो स्कॉलरशिप्स कैंसिल हो जाती हैं, वो हमें मिलती नहीं है। तो उनको चाहिए कि डिफरेंट स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करें यूनिवर्सिटीज़, ताकि हम आगे जाके ग्रो कर पाएँ। अगर ऑनलाइन स्टडी की बात की जाए और जो ऑनलाइन अर्निंग की बात की जाए, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्लेटफॉर्म तो मौजूद है लेकिन उनकी अवेयरनेस मौजूद नहीं है। स्टूडेंट की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर हुकूमती सतह पर इसके ऊपर अवेयरनेस दी जाए और उनको मज़ीद इसमें सहूलियात दी जाएँ इंटरनेशनल लेवल के तौर पर, तो इसमें मज़ीद तरक्की कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान के साथ पेशावर से मैं हूँ काशिफ अजीज़। हमारी आबादी का 64% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। पेशावर के नौजवान पाकिस्तान को कैसा चाहते हैं और पेशावर के नौजवान पाकिस्तान से क्या चाहते हैं। पेशावर के कुछ नौजवान हमारे साथ मौजूद है। आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहती है? हम पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहते हैं जहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती हो और इंसाफ का बोलबाला हो, गरीब और अमीर जहाँ पर बराबर हो। और हम पाकिस्तान से ये चाहते हैं कि यहाँ पे तालीम, सेहत जो है वो उसकी जो सहूलियात है वो हर बंदे को मुयस्सर हो और ज़िंदगी आसानी से यहाँ पे गुजर सके और जो बुनियादी ज़रूरियात है वो हर इंसान के लिए आसानी से अवेलेबल हो। बहुत शुक्रिया। एक और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद है। आप पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं? देखें सर, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत है क्योंकि आजकल FSC BA के जो लड़के हैं वो फारिग घूम रहे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही। जैसे ही लड़का जवान होता है वो डायरेक्ट बाहर चला जाता है। तो हुकूमत से मेरी यही वो है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। जो पाकिस्तान क़ायद-ए-आज़म ने हमारे लिए आज़ाद किया था, हम वही पाकिस्तान देखना चाहते हैं सर। जो पाकिस्तान अल्लामा इक़बाल ने वो ख्वाब देखे थे, हम वही पाकिस्तान देखना चाहते सर। इस टाइम का पाकिस्तान तो बहुत तो वो है सर, मतलब हम कुछ भी हो, हमारे नौजवानों के लिए कुछ भी अक्सर तरीक़े से मौसर वो नहीं है, मतलब कुछ भी सहूलियत हासिल नहीं है सर। और हम बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर हुकूमत से कि जो पाकिस्तान हमारे लिए पहले था वो वही पाकिस्तान हमें चाहिए सर। शुक्रिया सर जी। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो इकबाल ने ख्वाब में देखा था। हमें वो पाकिस्तान चाहिए
जो कायद-ए-आज़म ने आज़ाद किया था। एक और नौजवान हमारे साथ मौजूद है। आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं? हम पाकिस्तान से चाहते हैं कि हमारी तालीमी जो निज़ाम है वो बेहतर से बेहतर हो, हमारी जो सेहत की सहूलियात थी वो दूसरे ममालिक की तरह हो। यहाँ पर गुर्बत है, यहाँ पर बदअमनी है, करप्शन है, लाकानूनीत है। कायद-ए-आज़म ने जो रहनुमा उसूल बताए थे यगानगत, इत्तेहाद और तंजीम, वो कहीं भी नज़र नहीं आते। तो हम पाकिस्तान को ऐसा चाहते हैं जो दूसरे ममालिक तरक्की याफ्ता ममालिक है उसी तरह चाहते हैं। पेशावर के नौजवानों का कहना है कि हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जो पाकिस्तान के नौजवान को यहाँ तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात दे, और हम पाकिस्तान को ऐसा देखना चाहते हैं जहाँ पर हर पाकिस्तानी को उसका हक मिले। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथ पाकिस्तान। इस वक्त हम अनारकली लाहौर बाज़ार में मौजूद हैं। नौजवानों से बात करेंगे, नौजवान पाकिस्तान के मुतालिक क्या सोच रखते हैं, पाकिस्तान को कैसा देखना चाहते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तान के हालात से मुतमईन है? जो हालात जा रहे हैं फ़िलहाल तो मुतमईन नहीं हूँ मैं। क्यों? ज़ाहिर बात है, बिल देख लें कहाँ पे कितने आए हैं। मजदूर आदमी किधर जाएगा? मजदूर आदमी के जहाँ पे बिल पिछले मंथ से 2 मंथ पहले जिसके 3,000 तक आया, अब उनका 9,000 से यानी कि 15,000 तक बिल आया। उसका घर का कोई रोज़गार नहीं, गुजारा नहीं हो रहा, घर का रिज़्क पूरा नहीं कर पा रहे, इतने बिल कहाँ से देगा? नहीं तो आपका गुजारा ठीक हो रहा है? मेरा ख्याल है जो महंगाई है, अल्हम्दुलिल्लाह देखो, वैसे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए इंसान को, लेकिन जो हालात है बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना। एक नौजवान की हैसियत से आप पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, अरबाब इख्तियार से आप क्या चाहते हैं? बाब इख्तियार तो ज़ाहिर बात है, मैं तो अभी जानते नहीं आप कौन से किसके नाम ले रहे हैं, कोई लीडर होगा। हुकूमत की बात करें, हुकूमत की बात आप करें तो हुकूमत से ये कहूँगा कि आवाम को रिलीफ दें, गरीब आवाम को रिलीफ दें, जो मजदूर तबके उनको रिलीफ दें। ज़ाहिर बात इसमें सब कुछ अगर कम होगा तो सबके लिए बेहतर है ना, बेशक वो। आप क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान के हालात अगर ठीक हो जाते हैं तब खुश हैं, मुतमईन है? बहुत से लोग तो बाहर जाना चाहते हैं। अगर हो तो हम मुतमईन है। ज़ाहिर बात है यहाँ से भी जाके उधर भी इन्होंने जाके कुछ नया काम नहीं करना है, वहाँ भी अपनी मेहनत मजदूरी करनी है। वो इधर हमारा पाकिस्तान में बेहतर हो जाए तो हम यहाँ पे क्यों ना करें? ऐसा कोई पाकिस्तान ऐसा बनाया जाए कि यहाँ पे अवाम आए, पाकिस्तान में आए अवाम, कि हम खुशी से आए कि देख घूमने फिरने की तरफ भी और काम करने के लिए भी। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के हालात 5-10 साल बाद ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखाई नहीं दे रहे और मजीद खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा? मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ये वैसे आपने बहुत अलार्मिंग से बात कर दी है कि हालात मजीद खराब हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा खराब ही हो रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा। तो आपका तो गुजर बसर ठीक हो रहा है ना? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे पता है मैं कैसे गुजर बसर कर रहा हूँ, आप अपना बताएं ना। नहीं, ऑडियंस को आप बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि नहीं गुजर बसर हो रहा, नहीं किसी का सही तरह गुजर बसर हो रहा, किसी ना किसी कोई ना कोई परेशानी है घर को लेके। कुछ और दुकानदारों से बात करते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो हुकूमत से क्या चाहते हैं। भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, शुक्र। आप क्या करते हैं और माहाना आपकी आमदनी कितनी है? माहाना तो ये दुकान है हमारी पहचान, आमदनी खर्चे से ज़्यादा ही है, खर्चे से कम ही है आमदनी। नहीं तो क्या वजह है, आमदनी आपकी कम है, खर्चे ज़्यादा है, खर्चे कम करें ना फिर। खर्चे खुद ये गवर्नमेंट ने किए हुए हैं, बिल से हमारी जान छुड़ेगी तो हम कुछ कमाएंगे ना, कुछ पैसा सेविंग करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा। बिल जमा करवाया मैंने, ये मेरी दुकान अपना कारोबार है, लेकिन मैंने दोस्त से कर्जा लेके बिल जमा करवाया, 25,000 रुपया बिल आया मुझे। तो आप इस्तेमाल कम करें ना बिजली का। किस तरह को इस्तेमाल कम करें? 220 यूनिट आए हुए हैं, पता नहीं क्या गवर्नमेंट ने करना क्या नहीं हमारे साथ। खर्चा क्या कम करें? एक पंखा, हम छत पे सोते हैं सारे एक पंखा लगा के, सुबह होती है हम आ जाते हैं अपने अपने कमरों में, तो 2-3 घंटे में वो दो पंखे चलते हैं, बस क्या करें हम। तो आप पाकिस्तान देखिए, हुकूमत पर लान तान करना बहुत आसान है, उनसे नाराज़गी का इजहार करना बहुत आसान है, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, ये भी फिर ऑडियंस को बता दें। हम पाकिस्तान की क्या हमसे क्या डिमांड करती है गवर्नमेंट? हम साथ देने के लिए साथ हैं, लेकिन कुछ ये है कि गवर्नमेंट जो है ना, कुछ इतमाद अगर आवाम की इतमाद से आई हो ना, उसका फिर साथ भी देता है, उनके फैसले को मानती भी है आवाम, लेकिन वो जब आई मुसल्लत हुई है हम पे, हम क्या इस पर इतमाद करें, क्या ट्रस्ट करें इस पर? लास्ट मुझे बस एक बात का जवाब दे दें, क्या पाकिस्तान दुरुस्त समत में चल रहा है? दुरुस्त समत में चल तो रहा है, अल्लाह खैर करे, इनका हमारे दिलों की दुआएं इनके मुल्क के लिए, हमारा मुल्क तरक्की करे, हमारा मुल्क ऊपर जाए। हम मुहब्बे वतन है, हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट हमें डिमांड करेगी हम वो देने के लिए हम बिल्कुल ठीक है। आपने नौजवानों की गुफ्तगू सुनी, 64% तबका मायूस है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ऊपर उम्मीद भी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अमाद है और मैं जीसी यूनिवर्सिटी में BS एनवायरमेंटल साइंस का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। और फिलहाल गुजरो बसर तो बहुत तंग हुआ है, यानी मुश्किल। क्या पाकिस्तान से क्या चाहते हैं आप? पाकिस्तान से चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन पूरा तो कुछ नहीं हो रहा। क्या मिसाल का आपको और बाब इख्तियार देख रहे हैं, क्या चाहते हैं आप बताएं ना उन्हें।
ज़्यादातर तो ये है कि टैक्स जो हैं बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, असल कीमत से तो यानी 100 और 200% टैक्स लगाए जाते हैं, यानी इतना कम से कम लगाएं कि एक आम बंदे की पहुंच में भी टैक्स रहे। अब एक कोई भी चीज़ हम ख़रीदते हैं, मसलन बिजली जो आजकल सबसे महंगी है, उस पर कितना ज़्यादा टैक्स है, यानी 7 रुपीज़ पर यूनिट है, लेकिन आप उस पर टैक्स कितना देते हैं, 45%। ये कितना ज़्यादा हो जाता है यानी टैक्स। आम बंदे की बसर में तो बिजली भी नहीं रही आजकल। इस वक्त मैं एक शख्स के पास मौजूद है, इनसे बात करते हैं। चाचा जी, क्या हाल जी, ठीक ठाक हो? शुक्र है सर, हालात ठीक ने मुल्क की? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह का, ठीक है। अच्छा, तो पाकिस्तान विच कोई महंगाई नहीं, सब चीज़ें सस्तियां ने, हालात ठीक ने सब वास्ते ही है। अच्छा, महंगाई भी है थोड़ी। अच्छा, तानू की लगता है को हालात ठीक हो जाएंगे को 5 साल बाद, 10 साल बाद? नहीं, हो जाएंगे को 2-4 महीने बाद। अच्छा, 2-4 महीने बाद ठीक हो जाएंगे। तो हालात कौन ठीक करेगा? वो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज। अच्छा, वो ठीक कर देंगे हालात? ठीक है जी, शहरी काफ़ी पुरजोश हैं, वो कह रहे हैं हालात ठीक हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अब कुछ और लोगों से बात करते हैं। मज़ीद कुछ और नौजवान मौजूद हैं, चटपटे खाने खा रहे हैं। एक तरफ लोग मायूस हैं, परेशान हैं, दूसरी तरफ ये चटपटे खाने खा रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर, खैरियत से आप? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम क्या है और आप क्या करते हैं? सर, मोहम्मद मुरसलीन हूँ, मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हूँ। तो हम यहाँ पे ना बस टेस्ट करने आए थे, यहाँ पे दही भल्ले खाए और हमने गोलगप्पे खाए हैं। लोग परेशान हैं, आप दही भल्ले खा रहे हैं, फ्रूट चाट खा रहे हैं, चटपटे खाने खा रहे हैं। नहीं, लोग क्यों परेशान है, बस चल रहा है सिस्टम जो चल रहा है। नौजवान कह रहे हैं कि ये निज़ाम ठीक नहीं है, बेतरतीबा हो चुका है। क्या कहेंगे आप? सर, सर बेतरतीबा तो डेफिनेटली हो चुका है। ये जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसकी वजह से टोटली ना ये निज़ाम जो है ना ये इस तरह डिस्टर्ब हुआ है। अब सर अगर हम गरीब तबके देख लें, पाकिस्तान में तकरीबन 95% तबका ऐसा है जो बिल्कुल लोअर मिडिल से भी नीचे है, और उसकी कंडीशन आप इस वक्त देख लें कि वो बिजली के बिलों से इतने परेशान हैं, और इतने एक यूनिट जो है वो सर 80-80 रुपये का एक यूनिट लग रहा है। ठीक है, क्योंकि वो जो स्लैब रेट होता है अब 200 से ऊपर यूनिट चले गए, तो अब 6 माह में आपने कोई गुनाह कर लिया। हमने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है, हम पाकिस्तान के नेशनल हैं, हम हर चीज़ के ऊपर जीएसटी देते हैं, हम हर चीज़ के ऊपर टैक्स देते हैं, और उसके रिटर्न हमें क्या मिलता है? आप अभी बजट को ही देख लें, बजट में आपका जो ह्यूज बजट है वो तो सिर्फ आपका सूर की मद में जा रहा है। सर हमारी सैलरी देख लें, जितनी महंगाई इंक्रीज हुई है उसके अगेंस्ट क्या सरकारी मुलाजम की या प्राइवेट मुलाजम की सैलरी इंक्रीज हुई है? इसके अलावा सर जितना देख लें कि प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तान में आई है, कोई न्यू इन्वेस्टर पाकिस्तान में आया है, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात देख लें, पाकिस्तान के इसके अलावा वैसे अनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से क्राइसिस है। हमें तो उम्मीद है हमारा पाकिस्तान इंशाल्लाह ता क़यामत रहेगा, और इंशाल्लाह दिन ब दिन ये बेहतर होगा। ठीक है, हमारे हर नौजवान को, हर शहरी को, हर पाकिस्तानी को इसके लिए स्ट्रगल करनी चाहिए। चाहे उसका कंट्रीब्यूशन 0.01% भी है, लेकिन वो अपना कंट्रीब्यूशन उसमें इस्तेमाल करे। ये ना कि हमारी हुकूमतें ऐसी हैं, आप खुद कैसे हैं, आप खुद अच्छे इंसान बने, आप खुद मुल्क की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। इस मुल्क ने मुझे पैदा किया, मेरी उम्र इस वक्त 34 ईयर्स है, मुझे एजुकेशन दी, मुझे सारा कुछ दिया, मैंने रिटर्न में क्या दिया? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। ये सवाल अगर हर बंदा ये कंसिडर कर ले कि इस मुल्क ने मुझे क्या दिया और मैंने इस मुल्क को क्या दिया, तो फिर वो खुद ही अपना मुआवजा कर। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बहुत अच्छी बात की कि आप हुकूमत पर तो लान तान करें, लेकिन आपने हुकूमत को क्या दिया है? गुजर बसर हो जाता है आपका? सर गुजर बसर क्या होना है, बहुत मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। बात ये है कि बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, गैस के बिल इतने आ रहे हैं, हर चीज़ में प्रॉब्लम है। यकीन करें कि इतनी परेशानी है, इतनी टेंशन है कि घर के सारे सामान बेच दिए हैं, अपनी बेगम का जेवर बेच दिया है बिजली का बिल उतारने के लिए। अच्छा, तो अब ऐसे हालात आ गए हैं कि बिल लेके जाते हैं दफ्तर, वो कहते हैं ये कम नहीं होगा, 200 यूनिट से 1 यूनिट भी ऊपर गया है तो वो 10-10, 12-12 हज़ार रुपया बिल दे रहे हैं। वैसे जो बिल 24,000, 26,000, 30,000 रुपया बिल आ रहा है, अब हम रिक्शा ड्राइवर कैसे बिल अदा करेंगे? आप महाना कमा कितना लेते हैं? हम महाना बढ़िया आदा है जो 25-30 हज़ार रुपया। बिजली का बिल कितना है आपका? वो 26,000 रुपया बिल आया है। अब हम ये अपना खाना खाएं कि बिल उतारें, क्या करें? यकीन करें कि इतने परेशान हैं कि अपनी बच्ची के दहेज का लेना है, शादी के लिए दहेज, लेकिन वो भी नहीं ले सकते। इतने परेशान हैं कि यकीन करें कि आप जो है ना, हालात ऐसे आ गए हैं कि दिल करता है यहाँ तो फिर इस मुल्क से बाहर चले जाएं। बिल्कुल ठीक। तो अब 5 साल में हालात ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं आपको?
5 साल में तो पिछले 15 साल में हालात ठीक नहीं हुए तो अब 5 साल में क्या होगा। हमारे साथ मुल्क का 64% तबका यानी कि नौजवान मौजूद हैं। इनसे कुछ बात करते हैं और इनकी मुश्किलात के बारे में जानते हैं। आप क्या करते हैं और आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम खुर्रम खान है, मैं बिज़नेस रन करता हूँ। लेकिन यकीन करेंगे आजकल जो बिज़नेस के हालात हुए हैं ना, दिल करता है पाकिस्तान छोड़ के भाग जाएँ और ये बिज़नेस सब कुछ ख़त्म कर दें। तो कारोबार अच्छा नहीं चल रहा? कारोबार देखें ना, कारोबार तो बड़ा अच्छा चल रहा है। जो अल्लाह की तरफ से मेरा नसीब बना हुआ, मुझे यकीन है कि बड़ा अच्छा है। ये सिस्टम जो है ना मेरा कारोबार ख़राब कर रही है। यानी कि अगर मेरी सेल 500 है ना तो मुझे खर्चे रात को 1000 रुपये के करने पड़ रहे हैं। और ये चीप सिस्टम की वजह से, इनकी नेगलिजेंसी की वजह से, गलत रॉन्ग इंतजामिया जो यानी कि जिन्होंने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं उसकी वजह से यकीन करें बहुत तंग आए हुए हैं। आप यहाँ पे खड़े होकर सड़क पे यकीन करें एक बंदे से पूछें, हर बंदा जेब में अपनी तकलीफ लेके चल रहा है। और ये मुल्क के ज़िम्मेदार जो हैं, जो बनते हैं, जो बने हुए हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है लोगों को वसाइल देना। महाना कितना कमा लेते हैं? मैं महाना 50 से 60 हज़ार रुपये कमा लेता हूँ। 50-60 हज़ार में गुजर बसर हो जाता है? बिजली के बिल बहुत मुश्किल, यकीन करेंगे ये बिलों ने आगे मार दिया है। बाकी चीज़ें ठीक थी, ठीक है, बाकी ग्रोसरी भी ठीक थी, ठीक सिस्टम चल रहा था। बिल्कुल ये बिलों ने आगे बिल्कुल तंग कर दिया। बिलों ने आकर बुरा हाल कर दिया है। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये अल्लाह का शुक्र आपको तो पहले ही पसीने आ रहे हैं और परेशान भी लग रहे हैं आप। बिल्कुल, क्यों ना परेशान हो जी। आप अभी उनसे पूछे से कितना कमाते हैं? मैंने 16 साल तालीम हासिल करके 35,000 रुपये मैं कमाता हूँ। तो आप मुझे बताइए कि इसमें मेरी ज़रूरियात कैसे पूरी होंगी? पिछले दिनों वो कह रहे थे कि जो मज़दूर हैं उनकी जो मिनिमम जो रेशो है जो सैलरी की वो बढ़ाएंगे। यहाँ पे मुझे तालीम हासिल करके इतने पैसे नहीं मैं कमा रहा कि मैं एटलीस्ट बिल दे सकूँ, रात को सुकून से सो सकूँ, कोई कूलर चला सकूँ, कोई 2 पंखे एक्स्ट्रा चला सकूँ। पाकिस्तान से अब क्या चाहते हैं आप? चीज़ें ठीक हो सकती हैं? ऑब्वियसली यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एटलीस्ट हमें ज़िंदा रहने का तो मौका दिया जाए। जो नौजवान हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, एटलीस्ट ज़िंदा रहने के लिए तो चीज़ें मुयस्सर हो उनको। बिल्कुल ठीक है। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। नौजवान कह रहे हैं कि ज़िंदा रहने का कम से कम हमें हक दिया जाए। आप क्या कहेंगे? आपका गुजर बसर हो रहा है? ठीक हो रहा है? कारोबार आगे सामने बाजारों के हालात हैं। आप यहाँ खड़े, कोई कस्टमर आया देखें 10-15 मिनट खड़े हो गए हैं, लाइटें दुकानों की बंद की हुई हैं और फिर भी 10-12 हज़ार बिल, 12-13 हज़ार तक बिल पहुँच रहा है। इतनी हम रोक रहे हैं अपने आप को कि बत्ती ना जलाएं, पर आप बिलीव करें इतनी की महंगाई हो गई है। बत्ती कारोबार होना फिर हम बर्दाश्त कर सकते हैं। अभी हमने लड़के भी निकाले हुए हैं काम से, कारोबार नहीं है। हम पहले उनको भी तैयारी देते थे, अब बेचारे वो भी बेरोज़गार घूम रहे हैं। किसकी वजह से घूम रहे हैं? सिर्फ महंगाई की वजह से। क्योंकि कस्टमर बाज़ारों में कस्टमर होगा ना तो दुकानदार बर्दाश्त कर सकता है। बाज़ार हमारे पास तबका आता है जिसकी सैलरी होती है 35-40 हज़ार वाला, उसकी तनख्वाह भी सरकार देखें, बेकरी में जाएंगे, किसी भी बड़े स्टोर पर जाएंगे, मुलाजिम की तनख्वाह 20,000-25,000 तनख्वाह दे रहे हैं और खुद करोड़ों कमा रहे हैं। अब गवर्नमेंट को सबसे पहले ये चाहिए, अलीम खान साहब, मरियम साहब, आपने कहा था गरीब की तनख्वाह कम से कम 50,000 होनी चाहिए। इस पर आप एक्शन लें। जो आपके सरकारी अफसर बैठे हुए हैं, दफ्तरों में बैठे हुए हैं, उनको बोलें पहले ये जो आटे के पीछे भाग रहे हैं इसके पीछे ना भागें। अवाम रोटी भी खा लेगी, अवाम ये बिलों को कंट्रोल किया जाए और अवाम की तनख्वाह बढ़ाई जाए। आपका गुजर बसर नहीं हो रहा? यार गुजर पर बिलीव करें, मांग के किसी से उधार मांगे अपना गुजारा चला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। परेशान नजर आ रहे हैं। आपका बिल कितना है गैस का, बिजली का? आपने बिलों की बात की है ना, देखें इनकी पॉलिसी चेक करें जिस पे ये 100% अमल दरामद करवाते हैं और कोई इनकी पॉलिसी नहीं है। इनकी पॉलिसी ये है, सर्दियाँ आ गई हैं, गैस के बिल दे दो। खुदा की कसम, मैंने गैस के 50-50 हज़ार रुपये बिल जमा करवाया। हमारे ये 4 घरों में चलता है, यानी कि 4 चूल्हे चलते हैं। मैं ऑनेस्टली बात करूँगा, 50-60 हज़ार का बिल था, 1000 रुपये ऊपर 1 मीटर के 1000 रुपये लगा दें, चलो 1250 कर दें। सर इस हुकूमत को भी तो आप लोगों ने वोट दिया ना? हुकूमत का बात इशू नहीं है। मैंने नहीं दिया वोट इनको, मैंने नहीं दिया वोट। कहते हैं हम आवाम के मैंडेट से आए। ने नहीं दिया। ये जिस तरीके से आया ना, ये ऑनर यार चलो आ गए हैं। मैं कहता हूँ खान साहब ने भी आगे कुछ नहीं किया। बात ये बात नहीं है। आप कह रहे हैं, चलो आप कह रहे हैं पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ ना महंगाई का इशू उनके दौर में भी बात ठीक कह रहे हैं। देखिए खान साहब या नवाज शरीफ, यही बात मैं कह रहा हूँ, बात ये नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि खान साहब के दौर में कम से कम हम कुछ 1 पंखा यार उससे पहले आपके उससे आप पहले कहते ना, उससे 3.5 साल पहले चल जाए। आप ये बात ना करें, ये बात ना करें कि खान साहब ने किया या नहीं किया। ये खान साहब के दौर में हम एटलीस्ट सुकून की नींद सो तो सकते हैं। यार सुकून की नींद अवाम अभी भी सोती है। अवाम सही का मौके भी ले लेना। मेरा मौका ये है पूरा कि देखें ना, सर्दियाँ आती हैं, गैस के बिल बढ़ा दो, देती है अवाम, तंग फंग हो गए। अच्छा गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में बिजली के बिल बढ़ा। ठीक है। अच्छा आप मुझे बताएं कि आप पाकिस्तान को 5-10 बरस बाद कहाँ देखते हैं? देखिए जी, अगर पाकिस्तान के ऐसी हालात रहे तो 5-10 बरस बाद कहीं भी नहीं देखता। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, ना मैं उस तरफ से कुछ कमा पा रहा हूँ, ना मैं एक नौकरी करता हूँ, ना मैं वहाँ से कुछ कमा पा रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को मैं कहीं देखूंगा। मुझे लग रहा है कि हम अपने आप को अभी सड़कों पे हैं, कल को हम ज़मीन पे लेट जाएंगे।
अच्छा, आप वैसे आर्टिस्ट हैं, आपसे हम कुछ सुनेंगे भी, आपने इधर ही रहना, जाना नहीं है। ये बात ही पत्थर पे लकीर है, नून लीग तरक्की नहीं करवा सकती पाकिस्तान की, उन्होंने आगे सिर्फ अपने आप को क्लियर करवाना है और की बातें आ जाती हैं। देखें ठीक है ना बरसा, ये रियलिटी है। हम देखें, हम बात हकीकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, बात सुने, बात सुने, ये बात नहीं है। नून लीग वाला ये मुझे दिखाए, ये जो नून लीग वाला जो माइंडसेट है ना कि अभी नून लीग का हमारा वोट अभी भी नून लीग का, ये माइंडसेट खत्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। ये भी बात करता है कि नून लीग नहीं आ सकती, ये माइंडसेट खत्म नहीं होगा जब तक ये भी माइंड हो गए ना भाईजान, ये माइंड भी गलत है, बात नहीं, ये भी माइंड आगे अपने भाईजान, ये माइंड भी गलत है। लूटते हैं भाईजान क्यों माफ किए, पकड़ दे खान आपकी हुकूमत ने 4 साल हुकूमत ने 4 साल क्यों नहीं किया, क्या लिया है, हमारा पैसा तय किया ना। हम करंट पोजीशन की बात कर रहे हैं, हम करंट पोजीशन की बात कर रहे हैं। आप अब की बात करो, 4 सालों में नहीं, आप 4 सालों में आपने भाई माजूम करंट की बात करें तो क्या इन्होंने मेरी बात सुने, क्या इन्होंने वादे नहीं किए थे हम 200 यूनिट के वाले को पिछली आपका जमा हुआ होगा बिल, या झूठ बोल रहे थे हमसे, ये बताया ना। भाई 300 बोला है, वो भी ज्यादती है, गलत है। देखिए हमने लाइटें बंद की हुई हैं, फिर भी 20-20 हज़ार बिल आ रहा है, ये जुल्म है भाई। वो हमारी जान है, लव है, वोट हमारा ये कितनी अजीब बात ही कर रहे हैं, वो दे कुछ भी नहीं रहे इनको, लेकिन वो यार हमें उन्होंने देना भी कुछ नहीं है, हम उनसे उम्मीद भी रखते हैं। बात है क्या है भाई, एक प्यार अपना लव होता है, बात खत्म हो गई। भाई बुद्ध की बात नहीं है, मेरी बात सुने, आप दोनों पीटीआई वाले तो नहीं है? पीटीआई की बात नहीं है, जो मौके के हालात चल रहे हैं ना, वो बात वो हो रही है। और यार बात आप इसलिए कर रहे हो ना, ये शौर माइक भी देना प्लीज, ये शौर का देखें जी, हम तो ये समझते हैं कि भूखे नंगे बेचारों से क्या लेना, आती जाती सरकारों से क्या लेना, अपना खालिक अपना मालिक अफसल है, आती जाती सरकारों। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मेरा सुनो चैनल के तवज्जुह से एक पैगाम है, ठीक है, ये अपने सियासतदानों को कि माजी में जो भी आपने किए बुरे हालात, ये आप जिम्मेदार हैं, लेकिन पाकिस्तान आगे भी चलना है, पाकिस्तान हम रहे ना रहे, पाकिस्तान ने रहना है इंशाअल्लाह। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप को सबसे पहले पॉजिटिव करें, ये टिकटॉक, ये तशहीर करना, ये शौकियाबाजी छोड़ें, कोई अच्छे काम करें। आप अच्छे काम करेंगे, अल्लाह हमारे दिलों में डालेगा आपके लिए मोहब्बतें, ठीक है। ये जो आगे आप टिकटॉक बना रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, बिलों की सूरत में, टैक्सेस की सूरत में, इस पॉलिसी को ख़त्म करें, लोगों को रिलीफ दें, सांस लेने दें, बुनियादी राइट्स दें। माहौल काफ़ी गर्म हो गया है, हमारे साथ एक आर्टिस्ट भी मौजूद हैं। आपने कहा था कि आप आर्टिस्ट हैं, जो ऑडियंस आपको देख रही है उनको क्या सुनाना चाहेंगे आप? देखिए मुहर्रम है, तो मुहर्रम की मुनासबत से मैं एक कलाम सुना देता हूँ। पाया गाजी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के, चेहरा गाजी का चूमती है, आलिया भी खुदा खुदा कह के, पाया गाजी तेरे लब पे मेरी गवाही है, क्या तबीयत में तू इलाही है, बन के ज़हरा बुलाऊंगी तुम्हें गाजी, रिदा रिदा कह के, पाया गाजी हुसैन ने तस्बीहों में वफा वफा कह के। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत अच्छा टैलेंट है आपने। हमने कहा कि माहौल काफ़ी गर्म हो गया, उसको लाइट किया जाए। आपने यहाँ पर बाज़ार में लोगों का जो मौक़िफ़ है, नौजवान क्या सोच रखते हैं पाकिस्तान से मुतल्लिक, पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं, ये आपने जान लिया है। अब नजफ़ की तरफ चलेंगे, वो स्टूडेंट्स के साथ मौजूद थी, स्टूडेंट्स का क्या कहना है ये भी आपको दिखाते हैं। तो नाजरीन, हमजा तो चले गए मार्केट में यूथ की सोच को समझने के लिए, सुनने के लिए, उनसे बात करने के लिए, और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो आइल्स करवाता है। अब जानेंगे सबसे पहली बात इनसे कि पिछले साल और इस साल में कितनी तादाद में इजाफा हुआ है बच्चों के आइल्स करने में, और ये क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, कितनी मोहब्बत है, और आइल्स क्यों कर रहे हैं, जॉब के लिए कर रहे हैं या एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं।
हमारे साथ इस वक्त यासीन मौजूद हैं जो कि बेसिकली आइल्स के जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाते हैं, मैनेज करते हैं सारे सिस्टम को। इनसे जानते हैं कि पिछले साल और इस साल में क्या फ़र्क देखते हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं आइल्स करने के लिए और जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं यासीन आप? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से हैं वैसे आप? जी मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से जी हैं। जी। तो पहला तो यही आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि पिछले साल और इस साल में कितनी तादाद में फ़र्क देखते हैं? अगर नंबर्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि लास्ट ईयर से के कंपैरिजन इस साल जो है ना बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो कि मूव करना चाह रहे हैं। पर्पज़ उनका यही है कि बाहर जाके सेटल होना है। यासीन, आपको नहीं लगता ये मायूसी कभी तो ख़त्म होगी या कहीं ना कहीं तो चांसेस होंगे, कोई ना कोई तो ग्रिप पॉइंट होगा हमारा जहाँ से हम ये मायूसी ख़त्म कर सकते हैं किसी निज़ाम को बेहतर बनाकर? बिल्कुल है, हम लोग कर सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम करते नहीं। हर बच्चे से बात करेंगे वो ये कहेगा सिस्टम करप्ट है, सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, वो बंदा करप्ट है। लेकिन जब हम ये चीज़ कहते हैं कि ठीक है अगर ये सिस्टम ख़राब है तो डेफिनेटली आपको उसके अगेंस्ट बाहर आना चाहिए, तो जब बाहर आने की बात आती है तो हर बंदा जो है ना बैक फुट पे चला जाता है। अच्छा यासीन, आप मुझे बताइएगा कि आप बहुत सारे बच्चों के कंडक्ट करवाते हैं आइल्स, क्या आपने कभी खुद नहीं सोचा कि आप बाहर मूव कर जाते हैं या आप सेटिस्फाइड हैं अपनी जॉब से? एक्चुअली मैं जॉब से सेटिस्फाई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जॉब में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि मैं फ़ौरन टूर्स कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा। तो जब इस यहाँ पे ही मुझे इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं तो फिर मुझे जो है ना उस चीज़ का चाम उस तरह से दैट मीन्स यासीन कहीं ना कहीं आपके अंदर होप है कि पाकिस्तान को बेहतर बनाया जा सकता है, सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये होप आप ट्रांसफर करने का आपने कभी सोचा नहीं? मैं नॉर्मली क्लास में स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहता हूँ, स्टूडेंट्स को करेज करता रहता हूँ, लेकिन चूँकि आपको मैंने स्टार्ट पे ही बताया कि स्टूडेंट बहुत हद तक मायूस है, मायूसी हर जगह पे है। तो हम लोग नेगेटिविटी में ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पॉजिटिविटी में उतना अट्रैक्ट नहीं होते। तो पॉजिटिव चेंज लाने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करना होती है। ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी तब तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक। और नौजवान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मुसफ़। कहाँ से हैं? बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ सिंध से, और सिंध में जो हमारी रिहाइश है वो एक इंटीरियर इलाके में है और उसका नाम सांगड़ है। बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट भी है जिसके अंदर बहुत सी सिटीज़ जो है इंक्लूडेड है। आइल्स क्यों कर रहे हैं? आइल्स जो मेरी मेन रीज़न है आइल्स करने की, वो जैसे कि सबको पता है एक स्टूडेंट बाहर जाना चाहता है और उसकी सेवरल रीज़न है हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग, सो सिर्फ इसीलिए। तो मुझे बताइए कि दैट मीन्स आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं और जॉब भी करेंगे? या नो डाउट, मैं एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ। देन वाइल एजुकेशन में अपनी पार्ट टाइम जॉब कंटिन्यू करूँगा। आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन जो है फिर कोई जॉब फाइंड आउट करेंगे। तो ये चीज़ आपने पाकिस्तान में रहते हुए क्यों नहीं सोची? एक्चुअली हम खुद देख सकते हैं एज अ यंगस्टर नाउ कि जो लोग अपनी जो है स्किल्स कंप्लीट कर चुके हैं, एजुकेशन कंप्लीट कर चुके हैं हमारी सिटीज़ में, स्पेशली प्रोविंस सिंध में की मैं बात करूँगा कि मैं वहाँ से आया हूँ। यहाँ का लाहौर में जो है शायद जॉब रेशो ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे मास्टर भी करने के बावजूद स्टूडेंट्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो एक अच्छी इनकम जो है अर्न कर सकें। सो इसीलिए जो है हमारा फ्यूचर जो है वो हम वेस्ट करें बेटर देन ये है कि हम चले जाएं। अच्छा, स्किलफुल होके वापस आने का माइंड में है या नहीं है अभी? ऑनेस्टली स्पीकिंग नॉट, नहीं है। या आएंगे बिल्कुल अपनी जो है फैमिली से मिलने के लिए, क्योंकि लेकिन अगर कोई सडनली पूछे तो आपका माइंड में होगा कि नहीं यार मुझे अभी वापस नहीं आना, उधर ही इतना स्ट्रगल एक स्टूडेंट करता है जो है अपनी डिज़ायर्ड कंट्री में जाने के लिए, देन आफ्टर गोइंग देयर कम्प्लीटली वापस तो बिल्कुल नहीं आ सकती। ठीक है, तो नाज़रीन आपने देखा कि यूथ जो है बेसिकली चाहती है निज़ाम बेहतर हो जाए और बेहतर इस तरह होगा कि एजुकेशन के मौके भी खोले जाएं और साथ ही साथ प्रोवाइड की जाए स्कॉलरशिप ताकि वो सीख सकें, स्किलफुल हो सकें और मज़ीद अपने मुल्क को सर्व कर सकते हैं। चलें मज़ीद बात करते हैं किसी और नौजवान से। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं? मेरा नाम शमाइला है, फ्रॉम शेखुपुरा। ठीक है, आइल्स कर रही हैं? यस। क्यों बाहर जाना चाह रही हैं? एक्चुअली मेरा जो प्रोफेशन है वो नर्सिंग है, तो मैं नर्सिंग के थ्रू जाना चाह रही हूँ एज अ स्टडी और एज अ वर्क, दोनों जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर मुझे अवेलेबल होती हैं तो इसलिए मैं जो आइल्स कर रही हूँ। अच्छा, क्या कमी देखती हैं आप पाकिस्तानी निज़ाम में जो मौजूद है और उसको ख़त्म होने की ज़रूरत है, मज़ीद क्लियर होने की ज़रूरत है, या थोड़ा सा निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं
सैलरी पैकेजेस हैं, इनको जो है ना गवर्नमेंट को थोड़ा सा इन्हांस करना चाहिए, ताकि जो बाहर जाने की रेशियो है वो वैसे भी कम हो जाए। स्टूडेंट्स और यहाँ पे जो जॉबियन है वो ज़्यादा अपनी इसी चीज़ इनकम सोर्सेज की वजह से जो है ना वो बाहर जाना पसंद करते हैं कि अच्छा अर्निंग हो और जो है मज़ीद डेवलपमेंट। वापस आएंगे सीख के स्किल? जब चले जाएंगे तो फिर कहाँ वापस आएंगे? क्यों नहीं? ज़ाहिर है अब यहाँ पे इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं तो इनके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, हर चीज़ आइल्स में जो हम लोगों ने क्लियर करनी है, तो इसी प्रॉपर सिस्टम के लिए है कि अपनी फैमिली को भी वहाँ सेटल करें और ख़ुद भी वहाँ पे सेटल हों। बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपने देखा कि यूथ हमारी थोड़ी सी मायूस ज़रूर है निज़ाम को लेकर, लेकिन हाँ ये भी सच है कि निज़ाम को बेहतर बनने की ज़रूरत है और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मज़ीद बात करते हैं क्योंकि मायूसी के बाद जो है रोशनी है, उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है और कहाँ से हैं? My name is Saima Aslam and I am from Lahore, Pakistan, and I am a teacher by profession. I am teaching at Care Foundation right now. बताइए, आप ऑब्वियसली टीचर हैं, आप निज़ाम को बड़े अच्छे से समझ रही हैं जिस तरह आपकी बातों से लग रहा है। किस तरह हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बेहतर बना सकते हैं अगर रिकमेंडेशन की बात की जाए गवर्नमेंट के लिए? There are many steps that we can take, but among them, as a teacher, I feel that from the lower level, from the primary level, we should give practical education to our students instead of giving rote learning or cramming that we always and certainly suggest to our students कि ये एक essay है, इसको आपने कल रट कर आना और इसको लिखना, instead of giving them feedback or taking feedback from the students and discussing these issues in the class, we always put them into cram and rote learning, and this is, I think, should be discouraged in Pakistan. अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि आइल्स कर रही हैं, डेफिनेटली इंशाल्लाह आप चली भी जाएंगी तो No, वापस I don't have any plan to go abroad. I came here to improve my professional skills. Okay. I want to serve my own country. I am a true patriot. That's great. मुझे ये बताइएगा कि आप इसका मतलब ये है कि अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाइड हैं? Satisfied in a sense that I do my best from my part. I make, mashallah, a lot of students I have made in my life. She is one of those nursing students who is teaching, who is probably working in a nursing capacity, like in a hospital. And I have also taught in Shalamar Hospital College of Nursing for continuously 9 years. So I've actually made a lot of students who have gone abroad. Mashallah, they're doing very good jobs, and they are serving their own country by sending money here, and by producing good children as well. They're serving different hospitals of Pakistan as well. So I have actually got a good experience in this field. Okay, thank you so much. Nice talking to you. मज़ीद बात करते हैं अपनी यूथ से जो कि 64% हमारे पास है और जो जाना चाह रही है, बाहर क्यों जाना चाह रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम अहमद अली है, मैं शेखपुरा से। ठीक है, आइल्स जाने के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है, तो क्यों जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान से? क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली अपनी FSC की है, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले सकते हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उनके अंदर सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और जिसकी वजह से प्राइवेट की जो डिग्री होती है पाकिस्तान में उसको इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। तो लेकिन जब अगर आप बाहर के मुल्क में जाएँ तो उधर सबको मसलन के इक्वली ट्रीट किया जाता है, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। तो चले जाएंगे, वापस आएंगे? नहीं, उधर ही जो ज़्यादा प्लान होगा वो यही है कि वहाँ पे जॉब करें। नाज़रीन, आपने देखा कि जो हमारी यूथ है बेसिकली निज़ाम को ठीक करने के हवाले से बात करी, और जब भी पूछा जाए क्या चीज़ बेहतर बनाने की ज़रूरत है निज़ाम में, तो वो कहते हैं एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ लानी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरिट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है किसी वजह से। तो आइए मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम नदर खान है, KPK खैबर पख्तूनख्वा से। तो मुझे बताइएगा किस प्रोफेशन से आपका ताल्लुक़ है? मैं छोटा सा कारोबार कर रहा हूँ अपना मोबाइल एक्सेसरीज़ का। तो बिज़नेस तो बड़ा अच्छा चलता है। और उसके साथ मैं MS भी कर रहा हूँ, लास्ट सेमेस्टर चल रहे हैं। तो आइल्स कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बाहर जाना चाह रहे हैं। हाँ, तो बिजनेस करने वाले लोगों के तो बिजनेसेस बहुत अच्छे चलते हैं, और वो कभी ना कभी ये भी प्रेफर किया करते हैं कि जॉब से बेहतर आप बिजनेस करें। तो आप क्यों बाहर जाना चाह रहे हैं? बेसिकली अब हम देखें ना, आजकल गवर्नमेंट की जो टैक्सेस लग रहे हैं, टैक्सेस तो गवर्नमेंट ले रहे हैं, तो उसकी आवाम या बिजनेसमैन को कोई फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं। जिस तरह हम देखें ना, सिक्योरिटी की कोई फैसिलिटीज़ नहीं। अब ये देखें ना, तकरीबन 18-25%
टैक्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, तो ये कहाँ से आ जाएगा? ये तो फोर्सेस होगा कंज्यूमर पे, तो कंज्यूमर का इनकम नहीं होगा तो ये किस तरह ये लोग सपोर्ट कर देगा, या मसलन कहाँ से इन लोगों का इनकम आ जाएगा? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप जा तो रहे हैं, तो वापस आने का कोई इरादा है कि मतलब वहाँ से स्किलफुल होकर और बिजनेस यहाँ पर भी आने का या करने का दोबारा से? मेरे सोच से जब मैं देख रहा हूँ ना, ये आजकल सिचुएशन का, जितने लोग डंकी पे जा रहे हैं, समुद्रों में डूब रहे हैं ना, तो किसी का भी ये सोच नहीं है कि मैं जाके इतना इन्वेस्टमेंट कर लूँ अपने आप पे और फिर यहाँ पे आ जाऊँ। तो मेरे ख्याल से कोई भी ये नहीं है। मेरा अपना ओपिनियन है, तो अगर करप्शन कंट्रोल ना हो तो यहाँ पे और मसाइल बढ़ते जाएंगे। दौर में नहीं होती करप्शन, जो भी गवर्नमेंट आती है वो करप्शन, वो जो भी आता है ना, तो बस सिस्टम वही चल रहा है ना। सिस्टम में चेंजेस तो नहीं आ रहा ना, बस सिर्फ लोग चेंज होते हैं, वो अपने जेब भर के बस अपना काम चलाते, तो आवाम के लिए किसने कुछ नहीं किया। अब हम देख लेना, टैक्सेस लग रहा है, तो ये तो आवाम का फ़ायदा नहीं है। जिस तरह हम देखें एजुकेशन का सिस्टम, वही पुराना सिस्टम चले, कोई न्यू इनोवेशन नहीं आया सिस्टम में, वही पुराना सिस्टम चले। हम देख लें मेडिकल में गवर्नमेंट हमसे टैक्स ले रही है, हमें क्या दिया है? कुछ नहीं मिल रहा, ना मेडिकल में, ना एजुकेशन में, ना बिज़नेस में। यहाँ पे डिस्करेज हो रहा है बिजनेसमैन। तो यही मसले तो ज़्यादा है, कौन कौन सा हम बताएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मतलब गवर्नमेंट चेंज हो जाती है पर निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, और सिस्टम को जिस दिन हम बदल लेंगे हम पाकिस्तान को बेहतर बना लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, अहमद आइल्स क्यों कर रहे हैं? जाने के लिए कर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आप पढ़े? बिकॉज यहाँ पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इतना वेल नहीं है। ये मैंने बेसिकली FSC की है, तो यूनिवर्सिटी में लिमिटेशन यानी सीट इतनी ज़्यादा नहीं है। 1000 बचा है तो उसमें से 300 लिमिटेशन सीट्स हैं। वो आप जिस तरह बता कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अफोर्डेबल नहीं होती, तो डेट्स वाई मैं बाहर के लिए मूव कर रहा हूँ। अच्छा, तो पढ़ के वापस आएंगे आप? नो, क्यों नहीं आएंगे? बिकॉज हमारा जो कंट्री है इस वक्त इन्फ्लेशन भी है, वेल सेटल नहीं है। तो अहमद से हमने जाना, अहमद काफ़ी परेशान है पाकिस्तान के निज़ाम को लेके, और कहते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी जो है सीट्स को ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन सीट्स हमारे पास बहुत कम है। किस तरह एजुकेशन हम मज़ीद हासिल कर सकते हैं और इसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं? बहुत सारे लोगों को आपने जाना शिकायत हैं निज़ाम से, सिस्टम से, कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। टैक्सेस के भी प्रॉब्लम है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद की तो किरण होगी जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। नौजवानों की गुफ्तगू आपने सुनी, एक बार फिर हम वापस आ गए। हमारे साथ नजफ मौजूद है। नजफ, आप स्टूडेंट्स के पास गई थी, क्या कहना है स्टूडेंट्स का? बहुत मायूस नज़र आए और बेहाल नज़र आए हमजा मुझे, और वो निज़ाम से परेशान है, बेहतरी चाहते हैं, सियासत से परेशान है, और वो कहते हैं सिस्टम को चेंज होने की ज़रूरत है। लोग आते हैं, लोग तब्दील हो जाते हैं, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। ये शिकायत है उनकी। आप बताइए क्या सूरत हाल है? मैं तो नौजवान ताजिरों के पास गया, उन्होंने बिजली के बिलों पर शिकायत की, गैस के बिलों पर शिकायत, कहते गैस आती नहीं है, गैस के बिल आ जाते हैं। लेकिन इससे अच्छी बात ये थी कि वो कहीं ना कहीं पुरुमीद थे। उन्होंने कहा कि अगर हालात बदल जाएं, चीज़ें तब्दील हो जाएं, तो फिर मुल्क दुरुस्त समत में जा सकता है। अब क्या सही है क्या गलत है, फैसला आपने करना है। ये सवाल हम आप पे छोड़ के जा रहे हैं। हमने आपको सारा तासुर दे दिया है कि हमारे नौजवान क्या चाहते हैं इस निज़ाम से, सवाल छोड़ कर जा रहे हैं। और ये था हमारा हमजा आज का नया प्रोग्राम और मौजू। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है क्या अच्छा लगा और क्या आप देखना चाहते हैं। देखते रहिए यूथ पाकिस्तान।